आज हमारा जो टॉपिक है ये है कि जैसे मेरे पास ये ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं, इनको 8 दिन हो चुके हैं ECM रिपेयर की ट्रेनिंग लेने आए हैं, लेकिन इनको ना तो वायरिंग के बारे में पता है, ना सेंसर्स के बारे में पता है कि इंजन के ऊपर कितने सेंसर कहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंस को कम समय में कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे हमें क्लियर हो सकता है कि कौन सा सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे मेरे पास ये फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, तो इनको काम आसान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज हमारा डिस्कस है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो इनके पास क्वेश्चंस हैं, आप हमें क्वेश्चंस बताइए सर, एक एक करके। एक नए स्टूडेंट को सेंसर के बारे में कैसे पता चले, सेंसर का नाम क्या है? इनका पहला क्वेश्चन है, एक नए स्टूडेंट को कैसे पता लगे सेंसर का नाम क्या है। अभी ये इंजन है, पेट्रोल है, मेरे पास डीजल है, 2 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, अर्थ मूविंग मशीन है। तो जब आप लोग पहले ये लोग जाएंगे तो कैसे क्लियर होगा सेंसर का नेम क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? सेंसर की लोकेशन क्या है? सेंसर की लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो लगा हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, कितनी वायर्स हैं? कितनी वायर्स हैं। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर यदि एक फ्रेशर स्टूडेंट क्लियर कर लेता है, समझ लेता है, तो उसको आने वाले 2030 में, 25 में, 26 में किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग आसान करेंगे इनके लिए काम। तो मेरे पास ये जो सेंसर है इसका नाम क्या है, कैसे क्लियर करें, इसके लिए जो हम लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हमने अपना एक तरीका ढूंढा हुआ है, वो ये है कि जैसे हम लोग अब इस गाड़ी को पहले स्कैन करेंगे, इंजन को स्कैन करेंगे, फिर देखेंगे इस सेंसर का नेम क्या है। उसके लिए मैनुअल सिलेक्शन, ये स्कैनिंग का टॉपिक नहीं है, स्कैनिंग मैं खुद जल्दी से कर लूँगा एक बार। वैगनार है, वैगनार में जाएंगे, यहाँ पे अदर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्प्टी लिखा हुआ है, ये इंडिया वगैरह यहाँ पे लिख कर आया। किसी के पास पार्ट 1 बुक है? हाँ, लेकर आओ सर। ये आ गया हमारे पास। ओके, अब मैं यस। अब यहाँ पे डायग्नोसिस मतलब स्कैन करना, ठीक है। तो मैंने डायग्नोसिस किया, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स लगे हुए हैं, इंजन, CNG, ABS, पावर स्टीयरिंग, एयरबैग, BCM, इमोबिलाइजर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट पैनल, तो इतने मॉड्यूल हैं इसके अंदर। 8 मॉड्यूल हैं, ठीक है। तो 8 में से हमें सिर्फ इंजन के ऊपर लगे हुए सेंसर के बारे में क्लियर करना है। ओके, तो अब मैं इंजन में मुझे क्या देखना है, ट्रबल कोड्स, नो ट्रबल कोड्स। अब आपने करना क्या है, ये सेंसर के कनेक्टर को मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा यहां से। ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं वापस जाने के बाद दोबारा ट्रबल कोड। अब ये रीड करके बताइए इस सेंसर का नेम क्या है। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। इनटेक का मतलब क्या होता है? लेना, अंदर लेना, ठीक है। एयर जो अंदर इसके जा रही है, ठीक है। इनटेक एयर टेम्परेचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में IAT सेंसर बोल देते हैं, ठीक है। तो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई बैंक 1। तो इस तरह अब आपने जितने भी इसके ऊपर सेंसर हैं, आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि किसी भी गाड़ी के ऊपर लगे हुए सेंसर का नेम क्या है जब भी आपके पास नई गाड़ी आएगी। तो अब ये हो गया। अब देखिए हमें सेंसर का नेम पता लग गया, यस या नो? यस सर। यस। अब लोकेशन के लिए आपको क्या लेना है, एक फोटो लेनी है। लोकेशन, वायर कितनी है इसमें? 2 वायर है। ये आपने कॉपी पे अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक नया और सेंसर है इस पे लगा हुआ, जो लोग बिल्कुल फ्रेश, पता ही नहीं है अभी सेंसर का नेम क्या है, तो हम लोग इसको, मैं इस कनेक्टर को रिमूव करता हूँ, ये कर दिया। अब इसमें मैं
वापस देखूंगा इसका नेम क्या है, मैंने यहाँ से रिमूव किया है सेंसर। मैं ट्रबल कोड जाऊंगा, देखूंगा इसके अंदर क्या लिखा है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी आ रही है, ECT इसका फोटो लेके रखना है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। जी। तो अब आपको लोकेशन, पहला नाम, नेम क्या है सेंसर का, दूसरा लोकेशन, फोटो लेनी है। ठीक है, अब ये आपके पास सेंसर का फॉल्ट आ गया। अब ये देखो ये क्या लगा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास, मैंने एक कनेक्टर और रिमूव करूंगा इसमें से, किया। अब वापस जाएंगे, ट्रबल कोड रीड करेंगे, कोड नहीं आया। तो अब करना क्या है, इसको न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल है गाड़ी। उसके बाद आपने इसकी सेल्फ क्रैंकिंग करनी है, गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए। ये होता है, बहुत से ऐसे सेंसर भी हैं, एक्चुएटर्स भी हैं जिनका कोड तुरंत नहीं आएगा। अभी हमने स्टार्ट की, अब मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, सब आ गया जी, ओके ओके। ऑफ कर दें, अब बंद करके ऑन कर दीजिए। अब मेरे पास गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद क्या आया, इवेपोरेट इमिशन सिस्टम पर्ज कंट्रोल। अब यहाँ पे दो, हमारे पास एक किताब है हमारी, आपको इसके काम क्या करता है 83 नंबर पेज को रीड कीजिए। आज सेंसर्स एंड सेंसर्स ECM को क्या देते हैं, ये एरो लगा हुआ है, सिग्नल्स। ECM वाल्व्स को क्या करता है, कमांड टू वाल्व। ओके, ये हम लोग क्लियर करेंगे। तो अभी ये मुझे बताइए कि जिसका आपको नहीं पता था वो भी किसने बताया, स्कैनर ने बताया। ठीक है, अब इसके ऊपर जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं, यदि हमको उसका नेम नहीं पता है तो हम लोग इसी तरीके से किसी भी सेंसर के बारे में इससे पूछ सकते हैं कि कौन सा सेंसर है, उसका नाम क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसके अंदर कितनी वायर। तो आज जो हमारे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास यही एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि इंजन के ऊपर लगे हुए जो सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, वाल्व है या सेंसर है, वो कैसे क्लियर होगा, वो आप लोगों ने इस तरीके से क्लियर करना है। एक, यदि कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो पहले, यदि उनके घर में कोई वर्कशॉप है या आप किसी के पास काम कर रहे हो, जैसे अभी इनमें से 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 किसी वर्कशॉप में 7-8 महीने काम करके आए, तो आप लोगों को इस तरीके से बंद गाड़ी के ऊपर आप काम कर सकते हो जो स्टार्ट नहीं है। ठीक है, आप किसी की भी वर्कशॉप में हो तो अपनी तैयारी को इस तरीके से क्लियर करके आप ट्रेनिंग लेने आइए, ताकि आपको कम समय में इफेक्टिव ट्रेनिंग हम लोग दे सकें। तो ये था आपके दिमाग में सेंसर कौन सा लगा हुआ है, किस इंजन पे लगा हुआ है, आसान करने का तरीका। आसान हमारे पास जो डायग्नोस स्कैनर हैं वो करेंगे। ठीक है, तो वो आपको बताएगा इसका नाम क्या है। ओके, तो नेक्स्ट इस तरह से हम आपके लिए, आप कैसे रेडी हो सकते हैं ECM रिपेयर में, कम समय में हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।